हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इन एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस और उनके फिनोटाइप देखा था, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीनोटाइप्स ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इन दिस वीडियो एंड बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आल्सो. In last video, we have discussed about the dihybrid cross in which the two character taken in one plant togetherly and cross known as dihybrid cross. यहाँ पर कल के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए कारण हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे. लेकिन अब देख पा रहे हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जैसे दिखा था हमने 9:3:3:1 है ना. 9:3:3:1 ये हमको फिनोटाइप दिखा था, जिसमें 9 येलो विथ राउंडेड सीड था, 3 था येलो विथ रिंकल सीड, 3 था ग्रीन विथ राउंडेड शेप ऑफ सीड, और चौथा था इसमें ग्रीन एंड रिंकल पैटर्न था, है ना. यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में जब हम बनाए तो देखेंगे आप कि यहाँ पर देखते हैं मैंने कलर में अलग अलग उसको डिस्कस कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए. यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखते हैं हम कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब चारों के चारों जीन कैसे है, डोमिनेंट है. इसमें येलो राउंडेड विथ येलो सीड, राउंडेड है और येलो सीड कलर रहेगा. इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर पूरों में यहाँ से लेकर यहाँ जो पूरे येलो कलर में बनाया है, इनमें देखेंगे आप कि राउंडेड विथ येलो सीड ये अपेयरेंस होता है, जिसको हम 9 रेशो दिया है. जो ग्रीन में दिखाया हुआ है दिस वन एंड ये यहाँ देखते हैं हम राउंडेड विथ ग्रीन, इसलिए इसको ग्रीन कलर बनाया मैंने समझाने के लिए. और बचे हुए जो 3 हैं दिस वन इज नोन एज ग्रीन विथ येलो कोटोडॉन, मतलब रिंकल रहेंगे और येलो सीड रहेगी, मतलब उसका शेप कैसे रहे, कलर कैसे रहेगा, येलो, और उसका शेप रिंकल रहेगा. और जो चौथा प्रकार है उसको बताया गया ये ग्रीन विथ रिंकल, इस तरह से उसका अपीयरेंस होगा. ये तो बात हो गई क्या है कि हमारी ये हो गया फिनोटाइप का. लेकिन अब जीनोटाइप की बात आती है. तो जीनोटाइप का रेशो आप शायद देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है 1:2:2:2:4:1:2:1. काफ़ी लंबा है स्टूडेंट, काफ़ी लंबा है. और आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा काफ़ी बड़ा है ना. तो ये हुआ कैसे, मतलब जीनोटाइप कैसा है और फिनोटाइप कैसा है. चलो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसा है. अब यहाँ आप देखते हैं कि इसमें सारे के सारे कैसे हैं, चारों के चारों जीन डोमिनेंट्स है, चारों के चारों जीन. यहाँ पे क्वांटिटी कैसी बताई है जीनोटाइप में, क्यों क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एंड क्वांटिटी ऑफ रिसेसिव जीन कितनी है, इस पे ये जीनोटाइप रेशियो रिप्रेजेंट किया गया है. 4 है, इसलिए पहला जो है वो 1 लिखा हुआ है. अब यहाँ देखते हैं आप ये और ये वाला, यहाँ देखते हैं आप कि कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ दोनों में सेम मिलेगा आपको, सेम है ना. तो ये हो गया दूसरा 1:2:2. अब यहां देखते हैं आप इस रेशो में क्या मिलेगा हमको, ये ग्रीन विथ क्या है, इसमें राउंडेड शेप है और शेप उसका कलर है ग्रीन, वो 1 आ गया. उसके बाद ठीक देखते हैं हम कि वहीं से प्रक्रिया फिर से मिलेगी आपको, यह वाला और यह वाला कैसे है, एक आर और दोनों कैपिटल वाई, वो फिर से हो गया 1:2:1:2. अब आप देखेंगे ये लाइन से 4 सेम है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
स्मॉल वाई, इसलिए ये 4। इसके ठीक बाद देखते हैं हम कि क्या है 1:2। अब 1:2 कैसे देखते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां पे भी 2 है, ऊपर वाले भी 2 था, तो यहां जा रहे हैं हम, तो यहां पर ये 1 हो गया। फिर देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई, बिल्कुल सेम दोनों के दोनों मिलेगा, तो ये हो गया 2। और उसके बाद देखते हैं हम कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये दोनों सेम, इसलिए फिर 2 और अंत वाला यह, मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, नंबर्स कहा मैंने, नंबर्स ये रिप्रेजेंट करता है जीनोटाइप का, इसलिए इसका रेशो 1:2, 2:2, 1:2, 2:4, 1:2, 2:1, ये डायहैबिट क्रॉस का जीनोटाइप कहलाता है। दिस ऑल अबाउट दी, कल बचा था ये रिप्रेजेंट नहीं हुआ था, इसलिए इसको फिर से लिया गया, इसलिए इसको हमने फिर से लिए, डायहैबिट क्रॉस को डिस्कस किए कि किस तरह से डायहैबिट क्रॉस, ये सेम यहाँ पे भी हमको मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना, ये इस तरह से, ये हो गया 9, ये फिर 3, ये 3 और ये 1, इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। नाउ आई होप सो स्टूडेंट कि आपको ये शायद समझ में आएगा होगा। अब आ रहे हैं हम बैक क्रॉस की ओर। ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस होता क्या है। अब हमने लास्ट पीरियड में देखे थे 2-3 पीरियड में कि P1 और P2 का मतलब पेरेंट 1 पेरेंट 2 का क्रॉसिंग किया जाता है आर्टिफिशियली और F1 प्रोजनी मिलती है, बराबर है। मतलब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद जब हमको प्रोजनी मिलती है वो कहलाती है F1। जब F1 को सेल्फिंग ना करते हुए, जिसे हम दिखा था कि कैसे में मोनोहाइब्रिड में या डाइहाइब्रिड में कि किस तरह से ऑटोमेटिक सेल्फिंग करने देते हैं और F2 प्रोजेनी मिल जाती है विदाउट एनी इमस्कुलेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ बैक टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस यानी क्या, अब पढ़ाते हैं हम बैक क्रॉस, बाद में लेते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, द F1 इंडिविजुअल मतलब मिलने वाला F1 फर्स्ट फेलियल इंडिविजुअल ऑब्टेन इन अ क्रॉस आर यूजुअली सेल्फी टू गेट F2 प्रोजेनी। जैसे हम हमेशा करते हैं कि F1 को सेल्फी करने दिया जाए तो वो F2 पैदा करता है, लेकिन दे कैन नॉट ऑल्सो क्रॉस विद द वन ऑफ द, जब दो में से एक दे कैन क्रॉस विद द वन ऑफ द टू, मतलब वो P1 के साथ में करे या P2 के साथ में करेंगे, वन ऑफ द कोई भी पूरा एंड बैक, तो उसको हम कहते हैं टू पेरेंट सच क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। मतलब अगर हम देखें कि यहां पर P1 ले लिए, क्रॉस P2 कर दिए, उसका एक गैमेट्स निकाले तो वो F1 कहलाता है ना। अब F1 का क्रॉस P1 के साथ में करे या P2 के साथ में, किसी भी साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, P2 के साथ में कर डाले तो उसको कहा गया है बैक, मतलब पीछे के कोई भी पेरेंट से, पेरेंट 1 या पेरेंट 2 मेल या फीमेल किसके भी साथ में भी क्रॉस करते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं आर्टिफिशियली, तो उसको बैक क्रॉस कहा जाता है। क्लियर है? फिर से एक बार, बैक क्रॉस मतलब F1 इज क्रॉस्ड विद द वन ऑफ द पेरेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव, वन ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज बैक क्रॉस। क्लियर है? चलो अब टेस्ट क्रॉस की ओर आते हैं हम। वेन एवर द क्रॉस इज डन विद द ओनली, देखेंगे क्रॉस F1 हाइब्रिड इज डन विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ओनली इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? नहीं, फिर से एक बार, जब F1 को हम फिर से एक बार अपनी तरीके से देख लेते हैं। F1 नहीं, P1 कहाँ गया रे, हाँ P1, ये P1 ये P2,
क्रॉस किया, F1 बया, मान लो P1 इज अ डोमिनेंट, है ना, और ये P2 कैसा है, रिसेसिव। तो जब F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से किया जाएगा, अभी बैक क्रॉस में क्या था, P1 से करो या P2 से करो, कोई भी पेरेंट से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या कहता है, व्हेनेवर F1 इज क्रॉस विद द ओनली होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, सच क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। इसको समझाने के लिए आपकी बुक में भी डायग्राम दी हुई है, हम इसको समझ लेते हैं। क्या कहा इसने, देखो यहां पर उसने होमोजाइगस रिसेसिव दिया है ना, दोनों जगह होमोजाइगस रिसेसिव कहा गया। अब जब ये वाला देखेंगे, अब कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन हम देख रहे हैं, ये है F1, है ना, क्योंकि इसमें हाइब्रिड दिख रहा है, कैपिटल R और स्मॉल r। जब F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, देन द गैमेट स्मॉल r निकलेगा गैमेट्स, और लार्ज कैपिटल R निकलेगा, और रिसेसिव के कैसे रहेंगे, दोनों स्मॉल r रहेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे मिलेंगे, F1 के जैसे हाइब्रिड मिलेंगे और होमोजाइगस रिसेसिव की तरह मिलेंगे। मतलब यहां पर रेशियो मिलेगा हमको 1:1, 50% कलर फ्लावर और 50% वाइट फ्लावर। ये हमको प्रूव करता है कि हमने जो टेस्ट किया है, प्रैक्टिकल किया है, वो जो पेरेंट है वो जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ उसके साथ कर किए, तो हम ये से पता कर सकते हैं कि मिलने वाला प्लांट कैसा है, प्योर होमोजाइगस है, ये कंफर्म करने के लिए। चलो दूसरा टर्म देख लेते हैं कि सर बोले इसका जो है कौन सा वाला, डोमिनेंट केस में देखे कौन सा वाला, कि पेरेंट कैसा है, इसको होमोजाइगस, वो रिसेसिव था, ये इसको लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में, दोनों का करिए। तो हम जब देखते हैं तो ये F1 जो है नॉर्मल वही दिखेगा कि सारे के सारे डोमिनेंट नजर आएंगे। अगर देखना है कि टेस्ट क्रॉस करना है किसके साथ में, डोमिनेंट के साथ में, मान लो ये डोमिनेंट है, इसका कैपिटल R लिखा है, तो अगर ये स्मॉल r मतलब F1 होता, ये F1 होता तो कैसा मिलेगा, तो कैपिटल R से बिल्कुल सही, कैपिटल R बिल्कुल सही, सॉरी ये यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट नहीं किए इसको, कैपिटल R दोनों R कैपिटल, यहाँ पर दोनों R कैपिटल, है ना। और यहाँ पे कैसे होगा कि एक R कैपिटल, एक R डोमिनेंट और रिसेसिव R, इसमें भी सेम डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब हम यहाँ देखेंगे कि सारे के सारे कैसे मिलते हैं, हमको कलर वाले ही मिलते। इसलिए ये हमको प्रूव नहीं कर सकता था कि हमने जो एक पेरेंट लिए है वो होमोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में है, ये हमको क्लियर नहीं होता था। इसीलिए F1 रिसेसिव के साथ नहीं, डोमिनेंट के साथ में नहीं, रिसेसिव के साथ में किया जाता है, ताकि उसका कंडीशन चेक करने के लिए मदद हो सके। इस तरह से एक प्रोजेनी को, या हम समझेंगे कि एक जनरेशन को जब हम ले रहे हैं P1 या P2 पेरेंट 1 या पेरेंट 2, जो हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव समझ रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए मेंडल्स ने ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किया था। बैक क्रॉस में तो किसी के साथ में करो, ये दोनों सेम कंडीशन था, ये जो है ये सेम कंडीशन दिखा रहा है काय में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को। इसमें एक प्योर होमोजाइगस है, प्योर हेट्रोजाइगस भी है और प्योर रिसेसिव भी है, डोमिनेंट और से दोनों खेत में किया है। तो इससे पता करता है कि जो पेरेंट चूज किया गया है कि वो पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट या रिसेसिव क्यों ना हो, है या नहीं, ये चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द डोमिन अपना हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस।
अगली वीडियो में देखने वाले हैं जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अलग अलग टाइप देखने वाले हैं हम। इसमें 4 अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप पढ़ रहे हैं और बुक को भी रेफर करते जा रहे हैं। थैंक यू।